हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बियर एंड मसल्स। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि डाइट करने का इफेक्टिव प्रोटोकॉल होना क्या चाहिए, कैसे डाइट किया जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज घूमते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। सो जो आज का टॉपिक है वो इसी बारे में, इफेक्टिव वे टू डाइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक में सबसे पहले एक बात सबको बोलना चाहूंगा, वेदर यू आर डाइटिंग और नॉट डाइटिंग, वेदर यू आर बल्किंग, यू आर कटिंग, वट दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड सेकेंड, एजुकेट स्लीप। हाइड्रेशन का जो पॉइंट है, बिकॉज अगर हम किसी भी जनरल इंसान से पूछते हैं हाइड्रेशन के बारे में कि आप दिन में कितना पानी पीते हो, जो उनका एक सिंपल सा जवाब होता है वो ये होता है 5 से 6 गिलास पानी, या किसी को कोई काउंट ही नहीं पता वो दिन में कितना पानी पीते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रैक करना है, हमें मेजर करना है दिन में कितना पानी पीते हैं। तो मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम एक क्वांटिटी रखते हैं, जैसे कोई भी शेकर यूज कर सकते हैं 300 ml का, 400 ml का, 500 ml का, और हमें उसे मेजर करना है कि हमने कितने पिए, कितना उसके ग्लासेस पिए, 500 ml के कितने ग्लासेस पिए। सो इससे हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हम अपने आप को कितना हाइड्रेट करते हैं पूरे दिन में, और हम एक्चुअल किस पॉइंट पे खड़े होते हैं। तो हाइड्रेशन की बात और आगे लेके जाते हुए आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप फ्रॉम दी मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, फ्रॉम देन यू मस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, एंड उसे बिल्कुल एंड तक बिफोर यू गेट टू स्लीप आपको हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग विच इज स्लीप। स्लीप के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, वी गेट टू सी, कोई बोलता है 6 घंटे सोना चाहिए, कोई बोलता है 7 घंटे सोना चाहिए, कोई बोलते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं वो 6 घंटे सोते थे, मोदी जी बोलते हैं वो 4 घंटे सोते। सो स्लीप के बारे में कोई भी एडुकेट पैटर्न नहीं है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग अबाउट स्लीप, कि जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है, आप 6 घंटे सोए चाहे 8 घंटे सोए, द मेन थिंग इज कि आपकी जो स्लीप होनी चाहिए वो डीप स्लीप होनी चाहिए। आपको हमेशा गहरी नींद लेनी है। जब भी आप उठो, अगर आप रिफ्रेश फील कर रहे हो, आप फ्रेश फील कर रहे हो, एंड यू आर नॉट फीलिंग डल एंड नॉन एनर्जेटिक, मीन आपकी नींद बहुत अच्छी है, ये आपके लिए एडुकेट टाइम। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। इफेक्टिव वे टू डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जो मैं चीजें बोलने वाला हूँ शायद बहुत लोगों को समझ ना आए, या उन लोगों को ये चीज बहुत बेसलेस लगे, बट इट इज द एक्चुअल साइंस कि इस हिसाब से डाइट काम करती है। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोटिस, व्हाट इज अवर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारा BMR क्या है? BMR की डेफिनेशन क्या होती है? कैलोरीज नीडेड, जो हमारे शरीर को रन करने के लिए हमें कैलोरीज चाहिए, जो हमारे ऑर्गन्स को रन करने के लिए चाहिए विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी। सो जैसे सपोज करो अगर मेरा BMR 1800 कैलोरीज है, इसका मतलब है कि मुझे 1800 कैलोरीज दिन में चाहिए ही चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें TDEE ऐड कर देते हैं, मीन्स अवर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। हम जितना भी काम करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम स्प्रिंट करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालते हैं और उसको हमारे BMR में ऐड कर देते हैं। इफ सपोजिटली आई से मेरा BMR 1800 कैलोरीज है एंड मेरा TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 700 कैलोरीज है, तो मेरा जो दिन का एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिन की जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो 2500 कैलोरीज होंगी। सो अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू मेक 10% रिडक्शन, मुझे 10 से 20% उसमें कटौती करनी है। इन द वेरी बिगिनिंग आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप 10% कैलोरीज कट कीजिए, मीन्स यू हैव टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2200 कैलोरीज। तो आपको सबसे पहली चीज आपको पता चलेगी कि आपको 2200 कैलोरीज दिन की लेनी है। एंड 2200 कैलोरीज से आने के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी खाना है, वट एवर यू फूड यू टेक, चाहे आप प्रोटीन रिच फूड लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, फैट लें, कुछ भी लें, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सब खाना एक बराबर है। तो हमें ये कंसीडर नहीं करना कि प्रोटीन है तो जितना मर्जी लें, कार्बोहाइड्रेट है तो कम लें, नहीं, एवरीथिंग इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो प्रोटीन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जो लोग फैट लॉस में या वेट लॉस में प्रोटीन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो बहुत जरूरी है, जो आपको कटिंग के दौरान आपके मसल प्रिजर्व करने में मदद करेगा। और आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है तो आपकी मसल बिल्ड भी करेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप अपने बॉडी वेट का एटलीस्ट 2 टाइम्स, अगर आप जैसे कोई अगर 70 kg का वेट का है, देन ही इज एडवाइज टू टेक 140 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन के अंदर क्या क्या आता है, चिकन हो गया, एग्स हो गए, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, वे प्रोटीन हो गया। सो आपको अश्योर करना है कि आप 140 ग्राम प्रोटीन मीन्स 2 इंटू बॉडी वेट आप हमेशा प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी ऑप्टिमम सोर्सेज से। और सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड एडवाइज यू कि आप अपने फैट इंटेक का भी ध्यान रखिए, बिकॉज फैट को लोग नेग्लिजिबल या इग्नोर कर देते हैं। फैट इंटेक के लिए मैं आपको छोटी सी सलाह दूंगा कि आप ऑप्शन सोर्सेज की तरफ जाइए। जैसे आपका पीनट बटर हो गया, या नॉर्मल पीनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, एग योक्स हो गए, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट, तो आप इसे इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में।
एंड पॉइंट नंबर 3 जो बहुत मेजर लोगों की परेशानी है, विच इज योर फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक। दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो फ्रूट कटिंग के टाइम फ्रूट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो फ्रूट पे ही फोकस करते हैं। वी डोंट हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन फ्रूट्स और एंड वी डोंट हैव टू नेग्लेक्ट इट ऑल्सो। तो हमें क्या करना है, फ्रूट को फ्रूट इनटेक की तरह ही लेना है, एंड हमें एश्योर करना है कि हम 3 से 4 तरीके के फ्रूट दिन में खाएं ही खाएं। और फ्रूट इनटेक का जो फ्रूट का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हीं फ्रूट्स की तरफ जाएं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जैसे बनाना हो गया, एंड राइट नाउ आप देखते हैं मैंगोज हमें बहुत इजीली और बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, और जैसे पियर्स हो गए। सो कोई भी फ्रूट, जैसे आपको कोई बोल देगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 1500 रुपये किलो वाले ब्लूबेरीज ही खाने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। फ्रूट का काम आपके विटामिन और मिनरल्स और फाइबर्स का इंटेक को पूरा करना है। ये नहीं कि ब्लूबेरीज अगर 1500 रुपये किलो है तो आपको वही खानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं वैसे कीवी बहुत मेरा फेवरेट फ्रूट है, मैं हमेशा फैट लॉस के टाइम उसको यूज करता हूँ। बट राइट नाउ अगर हम मार्केट में जाते हैं तो जो कीवी का प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज पर पीस है। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप उसको 50 रुपये खर्च कीजिए, रेदर देन आई वुड एडवाइस कि आप बनाना लीजिए, मैंगो लीजिए, जो रेडली अवेलेबल है, जो रेडली बहुत सस्ता है। और फ्रूट में भी आपने 200 से 300 कैलोरीज उसमें इन्वेस्ट कीजिए एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सेकेंड थिंग कि आप ना वेजिटेबल इंटेक अच्छा रखिए, बिकॉज वेजिटेबल जो है वो फाइबर्स का बहुत अच्छा एक सोर्स है जो आपको फैट लॉस के दौरान आपको हमेशा फिल्ड रखेंगे, सैटिएटेड रखेंगे। सो वेजिटेबल्स में मैं आपको एडवाइस करूंगा 3 से 4 तरीके की वेजिटेबल्स खाएं जो आपको इजीली और रेडली अवेलेबल है, जैसे कैप्सिकम हो गई, बीन्स हो गई, एंड कॉर्न्स यूज कर सकते हैं आप, कैरेट यूज कर सकते हैं, कैरेट वाइडली अवेलेबल है। एंड फोर्थ पॉइंट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो शायद लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को लोग फैट लॉस में या हम देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतनी बुरी तरीके से प्रमोट किया जाता है कि उन्हें बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स आर द रियल एनिमी। नहीं, अगर हम अपने कैलोरिक इंटेक के अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको वर्कआउट के टाइम बहुत फुलर लुक देते हैं, बहुत अच्छी लुक देते हैं, आपको मसल्स को काफी पम्प्ड अप रखते हैं और आपको काफी फिल्ड रखते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत अच्छी चीज है फैट लॉस के दौरान। अगर आप सब चीजों को, आप चाहे आपका प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको अच्छे रेशियो में लेते हैं और अपनी कैलोरिक लिमिट के अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली यू लूज फैट, यू लूज वेट, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल ईट योर ईच एंड एवरी फूड, आप रोटी खाएंगे, आप राइस खाएंगे, बट जस्ट मेक श्योर यू डोंट हैव टू क्रॉस योर कैलोरीज। आपका जो कैलोरी काउंट है आपको उसके अंदर ही खाना है। अगर आप एक्सेस में चाहे प्रोटीन इंटेक भी ले रहे हैं, अगर आप अपनी कैलोरी के एक्सेस में चाहे प्रोटीन से ही वो कैलोरीज भी क्यों ना ले रहे हैं, आपका फैट लॉस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो जस्ट जैसे मैंने आपको बोला, आप उसी प्लान को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप सब कुछ खाएंगे भी, आपका वेट लॉस भी होगा, आपको फैट लॉस भी होगा। एंड फॉर एनी क्वारीज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर एनी क्वारीज यू कैन फॉलो मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। एंड अभी जिम भी खुलने वाले हैं, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जिट प्लान, कि कैसे हमें अपने आप को लॉकडाउन के बाद जब जिम्स खुलेंगी कैसे अपने आप को तैयार करना है। सो बी सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।